नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। अखिलेश यादव और उनके चेले अक्सर योगी की पुलिस से गच्चा खा जाते हैं। संभल में तो एक पुलिस वाले ने जिहादियों और कट्टरपंथियों की बक्कल ही उधेड़ के रख दी थी। अब सीएम योगी ने अपने पुलिस महकमे को लेकर बड़ा आदेश दिया है। इस आदेश के तहत एक साथ कई पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इन तबादलों से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के अंदर हड़कंप मचा है। योगी के फैसले से संभल के सांसद कुछ ज्यादा ही उतावले नजर आ रहे हैं। संभल में करीब 21 महीने तक तैनात रहे चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी का ट्रांसफर हो चुका है। अनुज चौधरी को फिरोजाबाद का एसपी ग्रामीण बनाया गया है। संभल में जब अनुज चौधरी को पोस्टिंग मिली थी तब वो सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। संभल में ही तैनाती के दौरान उन्हें प्रमोशन मिला और वो एसपी बने। संभल से तबादले के बाद अनुज चौधरी ने कहा कि संभल के सीनियर अधिकारियों ने अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए उन्हें फ्री हैंड दिया, यानी पूरी छूट दी गई। संभल में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें काफी कुछ सीखने को भी मिला। अनुज चौधरी ने अपने पुराने वायरल बयानों को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। तो क्या था वो बयान, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही क्या योगी का फैसला और क्यों अखिलेश यादव की पार्टी में इस फैसले को लेकर स्वागत हो रहा है और सपा के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो दो टूक में। संभल सांसद की सीएम योगी ने की मुराद पूरी। अनुज चौधरी के ट्रांसफर पर बर्क का बड़ा बयान। संभल के सिंघम ने मौलाना गैंग पर क्या कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर की देर शाम बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से कुल 44 प्रोविंशियल पुलिस सर्विस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। इनमें 17 अधिकारियों को सीओ यानी सर्कल ऑफिसर से एडिशनल एसपी अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रमोट करके भेजा गया है, जबकि 13 डिप्टी एसपी का ट्रांसफर हुआ है। इस लिस्ट में संभल के एसएसपी अनुज चौधरी का नाम भी शामिल है, जिन्हें फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी के पद पर तैनाती मिली है। अनुज चौधरी 2012 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं और खेल कोटे से उनकी भर्ती हुई थी। कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के बाद उन्हें सरकार ने पुलिस में नौकरी दी और उन्होंने इस नौकरी को बाकायदा पूरी ईमानदारी से निभाया। हाल ही में अपने एक्शन और जिहादियों पर दिए गए अपने बयानों को लेकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी और संभल जितना सुर्खियों में आया उतना ही जिक्र अनुज चौधरी का किया गया। अनुज चौधरी को योगी सरकार ने बीते दिनों डिप्टी एसपी के पद पर भी प्रमोट कर चंदौली में तैनात किया था। हालांकि नवंबर 2024 में संभल में हुए सांप्रदायिक तनाव के दौरान उनके बयानों और उनकी भूमिका को लेकर अखिलेश यादव से लेकर उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने और मौलाना गैंग ने सवाल खड़े किए थे और उनकी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो खड़े हुए ही जमकर हंगामा भी किया। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने उन पर भड़काऊ बयान देने के आरोप लगाते हुए एक्शन की मांग की थी। अब जब विवादित एएसपी अनुज चौधरी का तबादला हो चुका है तो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी बड़ा बयान सामने आया। अपने व्यवहार के उलट सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अनुज चौधरी के ट्रांसफर के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम पहले ही उठाया जाना चाहिए था। बर्क ने मीडिया से बातचीत में कहा, यह सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि कार्रवाई थी जो पहले होनी चाहिए थी। खैर देर सही, लेकिन अब संभल की जनता को राहत मिलेगी। उम्मीद है यहाँ के हालात में सुधार होगा। तो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का यह बयान उनके दुख और खौफ को दिखाता है। कैसे अनुज चौधरी ने संभल में बर्क की धमक को कमजोर किया, यानी बर्क ने जो पूरे इलाके में एक तरह से जो माहौल बना रखा था, जो अपना दबदबा बना रखा था, तो अनुज चौधरी की जब संभल में एंट्री हुई और बर्क के साथ उनका टकराव हुआ तो इस मामले ने जमकर सुर्खियां बटोरी। मीडिया से लेके हर जगह उनका जिक्र होने लगा और अनुज चौधरी को तो सिंघम की उपाधि दे दी गई, यानी सिंघम की ही तरह उनका एक्शन था और जिस तरह से चुन चुनकर उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया, उसकी धमक जो थी वो लखनऊ तक सुनाई दी और इसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी। लखनऊ दिल्ली तक यहाँ पर संसद सत्र के दौरान भी अनुज चौधरी का जिक्र किया गया।
सीएम योगी ने कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुज चौधरी के बयानों का जिक्र किया और उसे जस्टिफाई भी किया, यानी पूरी तरह से फुल सपोर्ट मिला उन्हें बीजेपी सरकार का। और जिस तरह का काम उन्होंने किया उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया और सभी अपराधियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। और यही खौफ यहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के बयान में भी नजर आता है। एसपी अनुज चौधरी ने भी अपने ट्रांसफर पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है और साथ ही ये भी कहा कि संभल में उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा और उन्होंने जहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर लोगों को इंसाफ दिलाया। अनुज चौधरी ने आगे कहा कि जिले के जो सीनियर अधिकारी थे उनकी तरफ से उन्हें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अपनी पुलिसिंग जारी रखेंगे, यानी जिस तरह की कार्यशैली उनकी संभल में रही है वही कारनामे वो अब फिरोजाबाद में करने वाले हैं। अपने पुराने बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि जहां तक पिछले बयानों का सवाल है तो मेरी इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं थी, बल्कि अपनी बातों को समझाने के लिए मैंने कोई भी बात कही थी। संभल हिंसा के दौरान अनुज चौधरी ने मीडिया को दिए गए एक बयान में कहा था कि वो पुलिस फोर्स में मरने के लिए नहीं आए हैं। अगर अपराधी अपराध करेंगे तो उन्हें जवाब मिलेगा। संभल हिंसा के बाद तीर्थों और कूपों की खुदाई के दौरान भी जिले में पहुंची किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर चलते हुए नजर आए थे, जो वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद अनुज चौधरी ने होली से पहले पीस कमेटी की बैठक के दौरान एक ऐसा बयान दिया था जो जमकर वायरल हुआ था। तब अनुज चौधरी ने कहा था, होली साल में एक बार और जुमा साल में 52 बार आता है। इस बयान से वो विपक्षी पार्टियों तक के निशाने पर आ गए थे, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीओ अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन करते हुए तमाम चर्चाओं पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया था। अनुज चौधरी और बर्क में टकराव। संभल में ईद की नमाज को लेकर उस वक्त सियासी तनाव बढ़ गया था जब सपा सांसद बर्क और अनुज चौधरी आमने सामने आ गए थे। चैत्र नवरात्र से पहले हिंदू पक्ष ने सड़क पर ईद की नमाज का विरोध किया था, जिस पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई थी। पूरे विवाद की शुरुआत संभल से ही हुई थी, जहां पीस कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि ईद की नमाज सड़क और घरों की छत पर ना पढ़ाई जाए, जिस पर संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सवाल उठाए थे। उन्होंने संभल सीओ अनुज चौधरी की सिवैयां और गुजिया वाले बयान पर भी आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें नेता बनने का शौक चढ़ रहा है। दरअसल संभल में मुस्लिम पक्ष की तरफ से ईद की नमाज को घरों की छत पर पढ़ने की इजाजत मांगी गई थी, जिसे देने से प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया था। इस बीच सीओ अनुज चौधरी का भी बयान सामने आ गया था, जिसमें वो ये कहते दिख रहे थे कि अगर ईद की सेवैयां खानी है तो गुजियां भी खानी पड़ेंगी, जिस पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि उनको यानी कि संभल सीओ अनुज चौधरी को नेता बनने का शौक चढ़ रहा है, यानी वो सियासत कर रहे हैं। मैं इस तरह के अधिकारियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, वो इस तरह की बातें करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म प्रमोशन है, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं। सपा सांसद ने कहा कि इस देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो उनकी बातों में आकर इस तरह का कोई कदम उठाए। जब जरूरत महसूस करेंगे, जो उनकी ख्वाहिश है उसे भी हम जरूर पूरा करेंगे। इससे पहले संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा था, आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहां एक पक्ष तो खाने को तैयार है और दूसरा खा नहीं रहा है। यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। तो अनुज चौधरी का ये बयान भी खूब सुर्खियां उसने बटोरी थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये बयान दिया था उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी थी। अनुज चौधरी के इस दौरान अपने बयानों पर भी अब उन्होंने सफाई दी है। जब उनका ट्रांसफर हो गया, उन्होंने कहा कि अगर मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो मैं किसी भी आदमी ने उसे कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया। मुझे सजा करवाते अगर मेरी बात इतनी गलत थी। हर चीज दोनों धर्मों के लिए बराबर बोली। निष्पक्ष से यदि हम काम करते हैं तो उसे राजनीति से ना लिया जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल परे हैं। आपको बता दें, जहां संभल में ईद की नमाज को छत पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, तो वहीं मेरठ में भी सड़क पर नमाज पढ़ने की मनाही कर दी गई थी
इसी खबर के बाद। और नवंबर 2024 की हिंसा के बाद से ही संभल में 4 लोगों की जान चली गई थी और शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई इस हिंसा को याद कर अब भी संभल के मुस्लिम परिवार सहर उठते हैं। और ये सब हुआ था बर्क के इशारे पर, बर्क की साजिश के तहत, और जिस मामले में वो खुद आरोपी हैं। सपा सांसद बर्क पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार का मानना है कि इस फेरबदल से जिलों में अब कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी। वहीं संभल से अनुज चौधरी की विदाई को लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर जरूर शुरू हो गया है, लेकिन अनुज चौधरी ने संभल में अपने कार्यकाल को याद करके कहा है कि ये बहुत ही बढ़िया कार्यकाल था और जिस तरह से सीनियर अधिकारियों ने उन्हें काम करने दिया उसकी भी उन्होंने जमकर तारीफ की है और इसी तरह की पुलिसिंग वो फिरोजाबाद में भी कंटिन्यू रखने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनके तेवरों, इरादों में और उनके एक्शन में कोई कमी नहीं आने वाली है। यानी अपराधियों के खिलाफ जो संभल में एक्शन था वही एक्शन फिरोजाबाद में भी रहने वाला है। तो कोई इस मुगालते में ना रहे कि यहाँ पर अनुज चौधरी जो हैं वो इस तरह का एक्शन लेने से हिचकेंगे। शायद यही वजह है कि योगी की भी फेवरेट लिस्ट में अनुज चौधरी का नाम शामिल है। अनुज चौधरी का नाम जब जब आता है तब तब अपराधियों और जिहादियों, कट्टरपंथियों में एक खौफ साफ साफ नजर आता है और इसी को कहते हैं अनुज चौधरी, पहलवान अनुज चौधरी, जिन्होंने पुलिसिंग में रहते हुए अपनी एक खास जगह बना ली है। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।